जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। बहुत बच्चे आज, जैसे कि मैं आज क्लास में बच्चों को चाहा कि बहुत बेहतर तरीक़ा से पढ़ाए और कल की बातों को हम सुने। बहुत बच्चे ने बहुत सारी बातें बताए हमको कि सर मेरे पास टाइम नहीं बचा, हम स्कूल चले गए थे या सो गए थे या वर्षा हो रही थी, कापी छूट गया। तरह तरह के अपने बचाव में प्रश्न किए। आज मैं एक बहुत ही अनमोल बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। देखिए, एक छोटी सी बात से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। गौतम सिद्धार्थ ने या सिद्धार्थ गौतम ने कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए अपने घर को त्याग दिए। उन्होंने प्रश्नों के उत्तर के लिए यानी ज्ञान के लिए वो अपने घर छोड़ दिए 30 वर्ष की उम्र में, और वह ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, साधना के लिए वह शांतिमय स्थान के खोज में निकल गए। और उनके साथ उनके बाद में अनुयायी भी या कुछ ऐसे साथी भी थे जो उनके साथ साधना करने या पढ़ने गए थे। लेकिन जो अनुयायी थे या जो उनके साथी थे, कुछ दिनों के बाद जो थे, कोई 3 दिन के बाद, कोई 1 माह के बाद, कोई 6 माह के बाद या साल भर के बाद धीरे धीरे सब लौट गया उनके यहाँ से। और जो गौतम सिद्धार्थ थे या सिद्धार्थ गौतम जो थे, वह अपने ज्ञान के लिए उसी स्थान पर उस पर अडिग रहे। और सभी जो उनके साथी या अनुयायी जो वापस लौट गए, लोग उससे पूछे कि आप भी किसी के साथ में जाते, तो कोई पूछते क्यों जल्दी आ गया। तो बहुत लोगों ने कहा कि बहुत वहाँ जंगल है, खाने की सुविधा नहीं है, जानवर है, घर नहीं है। अपने बचाव में बहुत सारे प्रश्न किए और वह लोगों के टिप्पणी से बच भी गए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने 6 वर्षों तक लगभग साधना करके, परिश्रम करके उन्होंने दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कैसा ज्ञान को प्राप्त कर लिया? तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और क्यों प्राप्त कर लिया, यहां प्रश्न आया। तो देखिए, सिद्धार्थ गौतम के ठान लिए थे कि हमें इसे करना है, हमें इसे प्राप्त करनी है। अगर हम कोई भी चीज जीवन में ठान लेते हैं कि इस चैप्टर को याद करना है, इसको बनाना है, हमें मेहनत करनी है, तो अगर हम ठान लेते हैं तो हमारे सारे बहाने, हमारे तमाम प्रश्न जो हमारे बचाव में होते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे इसके बाद वह सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध भगवान बन गए। लेकिन वे सारे उनके साथी अनुयायी जो लौट कर वापस आ गए, अपने बचाव में बहुत सारे प्रश्न किए, वह ज्यों का त्यों रह गए। इन बातों से साबित होता है कि यदि हम किसी चीजों को यदि हम ठान लेते हैं कि हमें इसे करना है, याद करना, होमवर्क बनाना है, हमें अपने टीचर, हमें अपने गुरु, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, तो हमारे सामने सभी जो प्रश्न होते हैं, बहाना होते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं और हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। इसीलिए मेरे साथियों, मित्रों, आप जो है किसी चीज को पाने के लिए यदि करना चाहते हैं तो बहाना बनाना छोड़ो। अगर उस चीज को ठान लो, आपके अंदर संकल्प और समर्पण होनी चाहिए। संकल्प और समर्पण के साथ उन चीजों को आप बहुत एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ कीजिए। एक दिन आपको अच्छा मौका मिलेगा। जय हिंद।